वाराणसी से पीएम मोदी ने देश को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। यूपी के शामली में तेज रफ्तार कार और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में लगी भीषण आग। एक व्यक्ति की मौत, गंभीर रूप से झुलसे दूसरे व्यक्ति का इलाज जारी। करीब 500 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण में ही हुई है 65.8% वोटिंग। चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं फाइनल आंकड़े। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर हुआ था मतदान। देखिए, बिहार चुनाव के पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद अब बारी है दूसरे चरण की, और दूसरे चरण के लिए दोनों गठबंधन के नेताओं की आज कहां पर रैलियां होने वाली हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आज दिग्गज कहां भरेंगे हुंकार, पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में आज पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होनी है। सीतामढ़ी और बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार में आज फिर महागठबंधन पर बरसेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल में करेंगे चुनावी रैली। बिहार में एनडीए की जीत के लिए मांगेंगे वोट। बिहार के औरंगाबाद में आज सीएम नीतीश कुमार की जनसभा होगी। रफीगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी प्रमोद सिंह के लिए रैली को करेंगे संबोधित। बिहार में आज भी तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। कुल 18 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की जीत के लिए जनता से मांगेंगे आशीर्वाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की आज कटिहार और पूर्णिया में 3 जनसभाएं होंगी। अखिलेश यादव भी पूर्णिया और मधुबनी में करेंगे 4 चुनावी जनसभाएं। 9 सेकंड न्यूज में अब रुख कर लेते हैं बिहार चुनाव की खबरों का। एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज लगातार एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के पूर्वी चंपारण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महागठबंधन पर निशाना। कहा कि लालू यादव कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, इसलिए पुलिस से बचो, ताड़ी पियो और मस्त रहो। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी का आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कहा झूठ पर टिकी हुई है इनकी राजनीति, इन्होंने कोई वादा नहीं निभाया। बिहार के भागलपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि आपको यह तय करना है कि आरजेडी जैसी दंगा कराने वाली जो पार्टी है वो आपको चाहिए या फिर बिहार के विकास के लिए कार्यरत एनडीए सरकार। बिहार के रक्सौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। कहा कि जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का भी नहीं। आरजेडी का पीएम मोदी पर पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले बिहारियों का अपमान कर रहे हैं पीएम, आपकी सरकार ने बिहार के लिए क्या क्या किया है वो बताइए। बिहार के भभुआ में आरजेडी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कि इनके नेताओं के तरह तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये आपसे रंगदारी वसूलेंगे। बिहार के रोहतास में अखिलेश यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार। कहा चुनाव के बाद नीतीश के गले में कोई डालेगा माला, इसलिए वे किसी के भी गले में डाल रहे हैं माला। बिहार के रोहतास जिले के करघर में रितेश पांडे के समर्थन में भोजपुरी कलाकारों ने किया रोड शो। लोगों से मांगे वोट। जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं रितेश पांडे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश कुमार को बताया अवसरवादी। कहा आया नीतीश गया नीतीश जैसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए। खड़गे ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। बिहार के रोहतास में मल्लिकार्जुन खड़गे का नीतीश सरकार पर तीखा हमला। कहा कि 10-10 हजार रुपए का लालच देकर महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश, बाद में पैसे वापस ले लेगी सरकार। बिहार के गयाची में चुनावी जनसभा को हरा गमछा देकर भड़के तेजप्रताप यादव। कहा कि हरा गमछा जयचंद की पार्टी का है, जिसने मुझे परिवार और पार्टी से बाहर निकाला। बिहार के रोहतास में एसपी सांसद अफजाल अंसारी का ओवैसी पर निशाना। कहा कि जहां पर 70 से 80% मुसलमान है, क्या सिर्फ वहीं पर चुनाव लड़ेंगे ओवैसी? जितने ओवैसी के पूरे देश में विधायक है उतने तो हमारे सिर्फ घर में विधायक है। पटना में तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा 14 नवंबर को जनता किसको चुनेगी, जिसको चुनेगी हम उसी का साथ देंगे, चाहे वो कोई भी हो। बिहार के जमुई में अमित शाह का बड़ा दावा। पहले चरण में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने की बात कही। कहा कि 11 नवंबर को जमुई में बटन इतनी तेजी से दबाओ कि करंट इटली तक लगे।
बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए को मिलने वाला है बहुत बड़ा जनादेश। पहले चरण की वोटिंग ने इसे साबित कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहले चरण में महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। 160 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। आरजेडी का वैशाली के हाजीपुर में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद करने का आरोप। कहा कि बारी बारी से बंद किया गया। कई विधानसभाओं की सीसीटीवी फुटेज। आधी रात में घुसती निकलती है पिकअप वैन। चुनाव आयोग दे इसका जवाब। रोहतास में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री आस्था सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह की पत्नी ने बुलाया तो करूंगी उनका चुनाव प्रचार। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि कई साल से वोट चोरी कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह, लेकिन बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे जेनजी। डबल वोटिंग विवाद पर बोले राहुल गांधी। कहा कि बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के बाद बिहार में भी वोट किया है। कांग्रेस को वोट देने वालों के काटे जा रहे हैं नाम। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा कि झूठ फैलाना है राहुल का काम। वे आरोप लगाने के बाद भाग जाते हैं। राहुल सिर्फ नाटक कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर एकनाथ शिंदे का जवाब। कहा कि नोट चोरी करने वाले क्या वोट चोरी की बात करेंगे। बिहार में हार रहा है महागठबंधन। और आइए राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें अब आपको दिखा देते हैं फटाफट। राहुल गांधी का आज से 2 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर देश में मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करने का आरोप। कहा कि मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले आजम खान। कहा कि हम आगे भी बनाएंगे सरकार। हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। किसी को बर्बाद कर देना सरकार का काम नहीं। बेटे पर जमीन घोटाले के आरोप पर अजित पवार की सफाई। कहा कि सरकारी जमीन का सौदा हो ही नहीं सकता। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुझे बार बार निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने पुणे जमीन घोटाले मामले को बताया गंभीर मुद्दा। कहा कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि इनका पर्दाफाश हो। पुणे जमीन घोटाला मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री के बेटे की कंपनी को दे दी गई। उन्हें मालूम है कि चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे। पुणे जमीन घोटाला मामले पर बोले महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। 1 महीने में जांच समिति देगी अपनी रिपोर्ट। जब तक इंतजार करे विपक्ष। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने नफरत और फूट के बीज बोए। सत्ता की चाहत में आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। एसआईआर को लेकर बोले तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन। कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी होनी चाहिए। तमिलनाडु में वोट चोरी की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। वंदे मातरम पर सियासी बवाल जारी है। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि आप किसी को जबरदस्ती कुछ भी सुना नहीं सकते। एक धार्मिक मुसलमान किसी और की पूजा नहीं कर सकता। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के जीरखोद मंदिर से निकलकर फरीदाबाद पहुंचेगी यात्रा। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। हाईवे और सड़कों से हटाए जाएं आवारा पशु। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों में घुसने से रोकें। आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मेनका गांधी ने अव्यावहारिक बताया है। कोर्ट ने हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। राजस्थान में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के विलय का मामला। कांग्रेस ने फैसले को बताया ऐतराज। फैसले पर ऐतराज जताया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कर रही है शिक्षा के साथ खिलवाड़। बंद नहीं होनी चाहिए सरकारी स्कूल। प्रदूषण के कारण दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय बदल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अब सरकारी ऑफिसेज खुले रहेंगे। भीड़ कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आई तकनीकी खराबी अब ठीक हो गई है। यात्रियों को जारी कर दी गई है एडवाइजरी। घर से फ्लाइट का समय देखने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकले।
भारतीय वायुसेना का आज 93वां स्थापना दिवस है। गरजेंगे राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई विमान। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के बीच गुवाहाटी में होगा शक्ति प्रदर्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ी। 2 लाख का चेक बाउंस होने के मामले में 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश। मुरादाबाद कोर्ट में है ये मामला। बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, समाज सिर्फ कानून से नहीं, संवेदना से भी चलता है। सभी लोगों में एक ही अस्तित्व, जिसे हमारी परंपरा में ब्रह्मा या ईश्वर कहते हैं। दिल्ली में अब 5 रुपए में मिलेगा खाना। रेखा सरकार 25 दिसंबर से अटल कैंटीन योजना शुरू कर रही है। पहले चरण में 100 जगहों पर सुबह और शाम को खाना मिलेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी विधायक कंचन तन्वे का बड़ा ऐलान। कहा कि जो आतंकवाद और नकली नोट जैसी अवैध गतिविधियों की जानकारी देगा उसे 50,000 का इनाम दूंगी। एक मदरसे से मिले थे 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट। और देश की बड़ी खबरों के बाद फटाफट अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। राजस्थान के पाली में भड़की आरक्षण की आग। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल में तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लाख का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के दादर पश्चिम के स्टॉल मॉल में लगी भीषण आग। मैकडॉनल्ड्स के किचन एरिया में आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा लिया है। यूपी के आगरा में चलती हुई कार में लगी भीषण आग। गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जांच जारी। यूपी के अमरोहा में घर में लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया। मोबाइल फोन बेचने वाले के घर में यह आग लगी थी। 2 लाख रुपए कैश और लाखों का मोबाइल जलकर खाक हो गया। यूपी के अमरोहा में भैंसे शेरा का जन्मदिन बनाया गया। मालिक ने दी दावत। डीजे पर नाचा पूरा गांव। भैंसे के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची। और आई 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अपराध जगत की बड़ी खबरें। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली है। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के कानपुर में स्टंट के दौरान बाइक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। एक छात्रा की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमपी के शहडोल में जादू टोने के शक में बेटे ने की मां की हत्या। वारदात के बाद खेत में शव को दफनाया। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। पत्नी की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दूसरा साथी मौके से फरार। तलाश में जुटी पुलिस। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राठर की गिरफ्तारी की है। पूछताछ जारी। मानव तस्करी मामले में ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में छापामार कार्रवाई की। कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिलने की है संभावना। सरकारी स्कूल में छात्राओं को पानी की बोतल में जहर देने का मामला। हटाए गए हेडमास्टर और हॉस्टल की वार्डन। पानी में जहर होने की भी पुष्टि हुई है। किसने मिलाया ये जहर, ये फिलहाल साफ नहीं। महोबा में संत रविदास के मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। विपक्ष ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा। स्कूल यूनिफॉर्म में शराब की दुकान से शराब लेते हुए छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले का दमोह के कलेक्टर ने संज्ञान लिया। आबकारी अधिकारी को जांच के आदेश। शनिवार शाम तक रिपोर्ट तलब। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कैश होने की आशंका के चलते कांग्रेस नेता के घर पर छापा मारा गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मीडिया कर्मियों ने रोके जाने पर जताई आपत्ति। पुलिस पर लगाया आरोप। गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खर्च मांगने पर प्रेमी ने की गर्भवती प्रेमिका की हत्या। 2 पत्नियों को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी मृतका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने पैसों का बैग छीनने की कोशिश के दौरान बैंक कर्मचारी को गोली मार दी। हमले में घायल हुआ बैंक कर्मी। अपराधियों की तलाशी जारी है। पंजाब के मोहाली में एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने मौके पर फेंके काला राणा नाम के लिखे हुए पर्चे। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं 2 बाइक सवार बदमाश। यूपी के शामली में किन्नर गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए रसोइये ने की 61 लाख रुपए की चोरी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कैश और सोना भी किया गया बरामद।